हमें बचपन से ना एक बात सिखाई जाती है कि आपने इनकार नहीं करना। और इनकार करने वाला इंसान जो होता है ना, उसे कोई अच्छा नहीं समझता। आपने सर झुका लेना हर बात पे। लेकिन जनाब, बड़े होकर ये समझ आती है कि हर चीज़ पे हाँ नहीं किया जाता, हर चीज़ पे सर नहीं झुकाया जाता। कहीं कहीं इनकार करना भी ज़रूरी है। और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पे आपको इनकार करना होता है, और इनकार करना ज़रूरी होता है। और मैं अक्सर आपको अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ कि जी इनकार करना सीखें, आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ऐसी 8 जगह या ऐसे 8 लोग जिनके सामने आपने इनकार करना है। किन बातों पे इनकार करना है, किस चीज़ पे इनकार करना है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट में जो आपको क्लिप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये चेज़अप के हैं। और मेरा बस ये छोटा सा एक ट्रिप था चेज़अप का। मुझे बस 1-2 चीज़ें लेनी थी और वो मैंने ली। और जनाब, ये इस तरह की जो फटाफट वाली शॉपिंग होती है ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मुझे इसमें हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगा होगा घर से आना जाना, हालांकि मेरे घर से डिस्टेंस है इसका। और बस मैंने फटाफट से शॉपिंग की, क्योंकि जो टारगेटेड शॉपिंग होती है ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको फजूल नहीं फिरना पड़ता और आपको ईज़िली आप अपने सारे काम कर लेते हैं। तो जनाब, यहाँ पे ना बच्चों की फ़्रॉक्स की बहुत अच्छी रेंज आई हुई थी, अच्छी वैरायटी थी। बट मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी। आप लोग अगर जाके देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे जब मैं परचेज़ करूँगी बच्चियों के गर्मियों के लिए इस तरह के फ़्रॉक्स, तो वो आप साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चलें जनाब, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं पहली ऐसी कौन सी जगह है या पहली ऐसी कौन सी लोगों की बात है जिस पे आपने इनकार करना है। सबसे पहली चीज़ जनाब ये है कि जो मैनिपुलेटिंग किस्म के लोग होते हैं ना, मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं, उनसे आप इनकार करना सीख लीजिए। आपने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आपके इर्द गिर्द, आपके सर्कल में ऐसे कौन से लोग हैं जो मुनाफिकत करते हैं। आपके सामने कुछ और, दूसरे के सामने कुछ और, या यूँ कह लें ऐसे लोग जो विकेट के दोनों तरफ खेलने के आदी होते हैं कि इसके सामने उसके साथ अच्छा बन गए, उसके सामने उसके साथ अच्छा बन गए और दोनों तरफ से कुछ कुछ पॉइंट्स ले लिए। देखें, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस इंसान का कोई दुश्मन नहीं होता ना, सब दोस्त होते हैं, वो मुनाफिक इंसान होता है। क्योंकि एक आम नॉर्मल से जो इंसान होगा ना, वो जाहिर है किसी गलत बात पे डिसएग्री करेगा, उसके दुश्मन भी होंगे, उसके दोस्त भी होंगे। सो इसलिए इस तरह के जो लोग हैं उनकी हर बात में हाँ मिलाना छोड़ दें, उनको इनकार करना सीख लीजिए। कि अक्सर जगहों पे मुनाफिक लोग जो होते हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जब आपको ये पता चल जाए कि अब आप फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वहाँ पर खुदारा इनकार करना सीख लीजिए। चलें जनाब, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। देखिए, पॉइंट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुकूकुल इबाद का जो मामला है ना, और हुकूकुल इबाद की जो आप समझ लें हिसाब किताब है, वो बड़ा सख्त है अल्लाह के यहाँ। इसलिए कोशिश करें कि लोगों के हकूक़ अदा करें और किसी का कोई हक ना मारें। और जो लोग आपके हकूक़ को इग्नोर करें, आपके राइट्स को इग्नोर करें, उनको भी ना कहना सीख लीजिए। लोगों में आदत होती है ना, अपना काम तो निकलवा लिया, अपने हकूक़ तो उन्हें पता होते हैं कि ये हमारे सारे हकूक़ हैं, हमने लेने हैं। लेकिन जब बात उनके फ़राइज़ की आती है, तो वहाँ पर ना वो एक कदम पीछे हो जाते हैं। और वहाँ पर वो आपके साथ आप समझ लें कि कोई ना कोई बहानेबाजियाँ करेंगे, चालाकियाँ करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग चालाक होते हैं। सो जहाँ पर आपको लगे कि आपके हकूक़ सल्ब हो रहे हैं, आपके राइट्स जो हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, वहाँ पर भी आप इनकार करना सीख लें। क्योंकि ये फिर गिव एंड टेक का मामला है। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं और इन रिस्पॉन्स वो आपके साथ बुरा ही बुरा करता जा रहा है, तो बस फिर बैक ऑफ हो जाएं। फिर उसको इनकार करें किसी भी काम से, किसी भी बात से, जहाँ पर वो आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए अपने हकूक़ का सहारा ले रहा है। तो जनाब, ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। और अगले पॉइंट की तरफ जाने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से ना एक छोटा सा तोहफा होता है हर उस कंटेंट क्रिएटर के लिए जिसकी आप वीडियो देख रहे होते हैं। किसी की वीडियो देखा करें ना, ज़रा सी भी पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ये सोच के कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि इससे आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आपके सुनने वालों, देखने वालों को भी कोई फ़ायदा ही होगा। तो चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अच्छा देखें, अगर आपका मकसद ना सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करना है ना, और आपको अब आपकी अपनी कोई प्रोडक्टिविटी, कोई ग्रोथ नहीं है, सिर्फ आप कोई काम इसलिए कर रहे हैं कि मैं लोगों को इम्प्रेस कर सकूं, लोग मेरे आगे पीछे हों कि वाह वाह यार ये क्या ड्रेसिंग की है जी इसने, इतनी ज़बरदस्त इसकी ड्रेसिंग हो रही है, या जी मैंने जो है ना वो जूतों का एक ढेर लगा लिया ये सोच के कि लोग मुझसे इम्प्रेस होंगे, तो खुदारा ये वाला काम ना करें। यहाँ पे अपने आप को ना कह दें, क्योंकि सिर्फ जो है लोगों को दिखावे के लिए जब आप कोई काम करते हैं ना, उसमें आप असल में अपना नुकसान कर रहे होते हैं। सो दिखावे के मौके पे भी इनकार कर दीजिए, दिखावे के मौके पे भी पीछे हो जाए। अच्छा, बाज़ लोग ना इसमें अपना नुकसान भी कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊँ किस तरह से। लाइक आपके पास गाड़ी है, आपको आजकल पता है कि फ्यूल की क्या हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया में।
अब सिर्फ जो है ना वो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे कि जनाब चलो जी कहीं जाना है तो आपको यूज़ करेंगे कि इस बंदे के साथ चले जाते हैं, पेट्रोल इसका यूज़ होगा, बस हम इसको थोड़ा सा चढ़ा देंगे और वो दिखावे के लिए चल पड़ेगा। तो ये वाला काम ना करें, जहाँ पे आपको लगे ना कि आपका दिखावा आपके साथ नुकसान कर सकता है, दिखावा ना करें। और दिखावा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। सो इसलिए ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, लोग जहाँ पे आपको अपने पीछे लगाना शुरू कर दें ना, और आप जो है वो लोगों को चेज़ करना शुरू कर दें, वहाँ पे भी पीछे हट जाएं, वहाँ पे भी इनकार करना सीख लें। क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग इतने होशियार, मैं कहती हूँ इतने होशियार चालाक होते हैं कि वो लोगों को अपने पीछे लगा के रखते हैं। अपने पीछे लगाने से मुराद ये है कि वो अपने फ़ायदे के लिए ना आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आप खुशी खुशी उनके पीछे लगे होते हैं कि पता नहीं मुझे इससे क्या फ़ायदा मिल जाएगा, या लोग मुझे कहेंगे कि वाह वाह तुम्हारा इस बंदे के साथ बड़ा राब्ता है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये एक बड़ा अलमिया है, आप इसको कह लें, कि कोई बंदा अगर अच्छी पोस्ट पे है और ख़ानदान में कोई एक बंदा जो है ना वो और लेट से चलें एग्जांपल के तौर पे डॉक्टर ही है, लोग खामखा जो है ना वो उसके पीछे लग जाते हैं, खामखा उसको चेज़ करना शुरू हो जाते हैं। या कोई अच्छी पोस्ट पे है तो हमें ये लगता है कि शायद ही हमारा कोई काम करा देगा, तो उसमें क्या होता है, वो बंदा आपसे फ़ायदा उठाना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों को भी इनकार करना सीख लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग वो होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है ना तो फिर वो यही कहते हैं कि जी नहीं, मेरे बस में नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये तो मेरी अथॉरिटी में नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है। तो इससे पहले कि ऐसा बंदा आपको इस तरह की बात करे, आप खुद पीछे हट जाएं, आप खुद ऐसे लोगों को इनकार करना सीख लें, क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। चलो जनाब, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि जनाब अब आपने एक रिस्पॉन्सिबल इंसान तो बनना है, आपने एक ज़िम्मेदार इंसान बनना है, क्योंकि बहरहाल एक ज़िम्मेदार इंसान ही एक कामयाब इंसान होता है। लेकिन ज़िम्मेदार इंसान का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर रिस्पॉन्सिबल बन जाएं, आप अपने आप को भूल जाएं, आप ज़िम्मेदारियों में इतना उलझ जाएं कि आपकी अपनी ज़ात इग्नोर हो जाए। सो इसलिए ओवर रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना। जहाँ तक आपकी ज़िम्मेदारियाँ उन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से पूरे करने की कोशिश करें, लेकिन जहाँ आपको ये लगे कि दूसरा भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर डाल रहा है और महज इसलिए या आपको ये कह के खुश कर दे कि तुम तो एक ज़िम्मेदार इंसान हो, मुझे पता है तुम ये काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, सो तुम ये कर लो, यहाँ पर भी आपने इनकार लाजमी करना है, क्योंकि यहाँ पर इनकार करना बहुत ज़रूरी है। ओवर रिस्पॉन्सिबल इंसान अपने आप को बहुत जल्दी थका देता है, वो जल्दी परेशान होना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली उसकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निगलेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं, लेकिन बस जो आपकी अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं बहुत अच्छे तरीके से निभाएं। हाँ, दूसरों के काम आना, मैं ये नहीं कह रही कि आप में किसी के काम नहीं आना, किसी के काम आए ज़रूर आए, लेकिन एक हद तक। और जब एक हद के बाद आपको ये फ़ील होना शुरू हो कि अब आप सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं ज़िम्मेदार होने की वजह से, तो बस वहाँ पर आप इनकार कर दीजिए कि सॉरी, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी अपनी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे अपने बहुत काम हैं, सो मुझे वो भी देखने हैं, तो मेरी तरफ से माजरत। मैंने लोगों को इनकार करना सीख लिया ना, तो यकीन कीजिए मेरी ज़िंदगी में ना बड़ा सुकून आया। पहले मुझे भी ऐसा होता था कि मैं किसी को इनकार ही नहीं कर सकती थी किसी काम के लिए, और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि लोगों ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना, फिर लोग आपकी पीठ का पायदान बना लेते हैं, फिर लोग उस पर चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। सो अपनी पीठ का पायदान ना बनवाएं, लोगों के साथ उतना ही करें जितना लोग डिज़र्व करते हैं, उतने ही ज़िम्मेदार बने जितने ज़िम्मेदार आप हैं। अपने आप को मुश्किल में मत डालें, किसी के साथ अच्छा करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आउट ऑफ द वे कभी भी ना जाएं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं जनाब। अगला पॉइंट ये है कि जिस जगह पे, जिस मौके पे, जिस इंसान के सामने आपको बार बार एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े, बार बार खुद को जस्टिफाई करना पड़े, वहाँ भी इनकार कर दीजिए। बाज़ लोग होते हैं वो हर बात पे एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं, हर बात पे उन्हें जस्टिफिकेशन चाहिए होती है, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ये तो तुमने नहीं करना था, ये तुमने क्यों कर दिया, ये तो मैंने तुम्हें कहा ही नहीं था, तुमने क्यों कर दिया। वहाँ पे भी इनकार करना सीखें। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो ख़वातीन मेरी वीडियो देख रही हैं ना, शादीशुदा ख़वातीन, अगर आपके हस्बैंड में भी ये वाली आदत है ना कि हर बात पे आपसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, बाज़ हस्बैंड्स को मैंने देखा है जो बीवी से हर बात पे एक्सप्लेनेशन मांग रहे होते हैं, वो ये नहीं देखते उनके इर्द गिर्द कोई और खड़ा है, कोई तीसरा बंदा उन्हें सुन रहा है, वो हर बात पे कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों किया, ये ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों हुआ। हर बात पे एक्सप्लेनेशन। देखें, सामने वाला भी इंसान है ना, वो हर बात पे आपको जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, और वो इसका पाबंद भी नहीं है। अगर आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं ना, तो मेरी एक बात मान लीजिए, इनकार करना सीख लें उनके। ठीक है, हस्बैंड है, हस्बैंड का रुतबा बेशक अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा है, लेकिन अगर आपने इनकार करना सीख लिया ना, फजूल की जस्टिफिकेशन, मैं ये नहीं कह रही कि आपने हर बात पे इनकार ही करना है, जो आपकी जिम्मेदारी है अच्छे तरीके से निभाएं। जहाँ पे आपको लगे ना कि अब आपको ओवर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देनी पड़ रही है, वहाँ पे उन्हें इनकार करना सीख लें। मैं आपको बिल्कुल गारंटीड कहती हूँ, कुछ अर्सा आपने काम शुरू कर दिया ना, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सप्लेनेशंस कम देना पड़ेगी, क्योंकि फिर आपके हस्बैंड को ये बात समझ आ जाएगी
कि अब मेरी हर फजूल बात जो है वो इस काबिल नहीं है कि बीवी उसको एक्सप्लेन करती फिरे। छोटी छोटी बातें होती हैं, बाज़ मर्दों को मैंने देखा, जी पानी का गिलास यहाँ से यहाँ रखा है, क्यों रखा है? बच्चे के कपड़े अगर गंदे हैं, माँ किचन में लगी हुई है और कपड़े गंदे हुए 5 मिनट हो गए तो क्यों हुए भाई, क्यों हुए? क्या मतलब? वो किचन से निकलेगी तो अगला काम करेगी। सो कोई भी ऐसा काम है जिसपे आपको लगता है कि आपको बेवजह बिला वजह आपको एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ रही है, वहाँ पे इनकार करना सीख लीजिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है जनाब, अपनी डिसरिस्पेक्ट पे, अपनी बेइज्जती पे इनकार करना सीख लीजिए। बाज़ लोगों को लगता है कि उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है कि वो जिसको चाहेंगे बेइज्जत कर देंगे, जिसको चाहेंगे वो महफिल में बेइज्जत कर देंगे, जलील कर देंगे, क्योंकि उनके पास लाइसेंस है, चाहे वो बड़े हैं आपसे उम्र में, जो भी है। लेकिन अगर बार बार डिसरिस्पेक्ट हो रही है और महफिल में हो रही है और बिला वजह हो रही है, तो खुदारा उस पर भी इनकार करना सीख लीजिए, क्योंकि आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में। सबसे पहला इंसान जो आपकी इज़्ज़त कर सकता है ना, वो आप खुद हैं। और जब आप अपनी इज़्ज़त खुद करने लग जाएंगे, अपनी इज़्ज़त खुद पहचान जाएंगे ना, तो सामने वाला आपको बेइज्जत नहीं कर सकेगा। इसलिए जहाँ पे आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है वहाँ पे भी इनकार करना सीख लीजिए। चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। आखिरी पॉइंट ये है कि जनाब, हर जगह हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना। आपकी मौजूदगी हर जगह नहीं होनी चाहिए, आपकी अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं होनी चाहिए। हर बंदा हर टाइम पे आपको डिज़र्व नहीं करता, हर काम आप नहीं कर सकते। ये मत सोचें मैं हर फन मौला हूँ, हर काम मैं कर सकता हूँ, मुझे हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, मेरी वाह होनी चाहिए। हर जगह अपनी अवेलेबिलिटी ना शो करें। हर एक के काम आए, ज़रूर काम आए। कोई आपको 2 से 3 दफ़ा काम करता है, 3 दफ़ा ज़रूर कर दें, चौथी दफ़ा 1 दफ़ा इनकार कर दें, नेक्स्ट टाइम ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन हर वक्त हर बात पे सर मत झुकाएं, हर बात पे हाँ ना करें, क्योंकि फिर आपको लोग बहुत हल्का लेना शुरू कर देंगे। लोगों को ऐसा लगेगा कि ये फारिग है, इसके पास कोई काम नहीं है, इसको जब भी कोई काम कह दो, जब भी इसको बुलवा लो, जब भी इसको पूछ लो, इसने अवेलेबल ही रहना। सो अपनी अवेलेबिलिटी को महदूद कीजिए, अपने आप पे तवज्जो दीजिए, अपने घर पे तवज्जो दीजिए। जब आप खुद पे तवज्जो देने लगेंगे ना, तो लोग भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। और जब आप खुद पे तवज्जो नहीं देंगे तो लोग आपको यही समझेंगे कि इसके पास बहुत टाइम है और हम जो चाहें हम इसको कह सकते हैं और इसने हर वक्त हमारे काम ही आना है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों को वीडियो पसंद आई है वो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने अपनी चैनल की या प्रोडक्ट की प्रमोशन करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके आप इंस्टाग्राम पर मुझसे रब्ता करें। चलें जनाब, आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए वीडियो के साथ आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।